हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं बच्चे आप लोग। आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चे आइए, सबसे पहले आपका द यूनिक पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बच्चे, अगर आप बिहार डीएलएड के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब तक सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम का ओवरऑल आइडिया पता चल जाएगा, ठीक, कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप पहले से ये बात जान रहे होंगे तो फिर आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग आज इसमें कौन सा सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो 10/4/2024 को जो बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ था उसी में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना बुक निकालिए और उसमें से ये वाला क्वेश्चन नंबर 26 पलट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। सर, परिमेय संख्या मतलब रूट के अंदर जो होगा ना, रूट के अंदर आपका जो होगा 2 गुना 3 6 है। यहाँ पे रूट के अंदर होना चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। तो ये आपका 2 तिया 6, तो सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये सर √9 × 5 करेंगे तो ये आपका √45, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। इसको सॉल्व करो तो बच्चा, तो तुम कहोगे कि सर ये क्या है, 27 गुना 3 बराबर √81। 81 का स्क्वायर रूट आ जाता है 9। तो ये आपका रूट से बाहर भी निकल गया, यानी रूट के अंदर यहाँ क्या था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वह संख्या जो होती है परिमेय संख्या हो जाती है। तो पूछ रहा था कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो ये यहां हमको दिख गया कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया सर, करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है जबकि q एक पूर्णांक है। भाई साहब क्या बोला है, समपूर्णांक बोला है। क्या बोला है यहाँ, समपूर्णांक। समपूर्णांक मतलब क्या, जिसमें हम 2 से भाग दें और वो पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वही होता है समपूर्णांक, यानी 2q। 2q रूप का हो जाएगा, ये आपका समपूर्णांक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। 1/√2 है एक, कौन सी संख्या है सर, प्राकृत संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए, समझ गए। मैथमेटिक्स बोर्ड करने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, ये एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट। एकदम खुश होकर के पढ़िए। खुश होकर के अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम आधा आसान हो जाता है। आइए, यदि x + 2 बहुपद x² + ax + 2b का एक गुणनखंड हो तथा a + b = 4 हो तो a और b का मान क्या होगा। ध्यान दो भाई, a + b का वैल्यू कितना है, 4 है, ये दिया हुआ है। एक बात बताओ सर, क्या बोला है, x + 2 जो है इसका गुणनखंड है। जब x + 2 गुणनखंड है तो x - 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना। और गुणनखंड प्रमेय कहता है कि अगर x - a इसका गुणनखंड हो तो pa जो होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है, यानी ये जो होता है वो शून्यक हो जाता है। तो -2 को यहां रखो x के जगह पे, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, -2a हो जाएगा +2b हो जाएगा। ये बराबर क्या होना चाहिए, 0। ये गुणनखंड प्रमेय है सर, कि अगर x - a px का गुणनखंड हो तो pa जो होता है ना 0 होता है, यानी वो a जो है ना वो शून्यक होता है। आइए हमने कर दिया। अब यहां 4 को उधर भेजेंगे, 4 को उधर भेजेंगे, -2 × a - b बराबर क्या हो जाएगा, -4। 2 से 2 बार में कट जाएगा सर, a - b बराबर कितना हो गया, 2। और a + b कितना है आपका, 4 है। a + b 4 है। अब हमको पूछ क्या रहा है सर, पूछ रहा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। सर अगर हम 1 रखें a के जगह पे, b के जगह पे 3 रखें तो 1 - 3, a के जगह पे 1, b के जगह पे 3, तो आराम से आ जा रहा है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। 1 में 3 घटेगा तो -2 हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 रख के देखो तो a का वैल्यू 3 रखो, b का वैल्यू 1 रखो। यस सर, 3 - 1 2 भी आ जाता है, 3 + 1
4 भी आपका आ जाता है। यानी ये ऑप्शन जो है आपका सेटिस्फाई कर गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती हो। सर संपाती का कंडीशन क्या होता है? a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। आइए कर लेते हैं हम लोग। यहाँ a1 कितना 1, a2 कितना 2, तो 1/2 बराबर 2/k बराबर क्या सर? बराबर आपका 7/14। हमको तो सर k का वैल्यू निकालना है, तो इसी को सॉल्व करो ना, आ जाएगा k इंटू 1 k आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना सर 4, यानी k का वैल्यू आ गया आपका सर 4। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं धीरे धीरे। यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 4 हो तो उस बहुपद का एक शून्यक, अभी हम तुरंत बता रहे थे आपको कि अगर x माइनस a गुणनखंड होगा तो a जो होगा वो शून्यक होगा। लेकिन सर यहाँ x माइनस a थोड़ी है, यहाँ x प्लस है, इसको x माइनस a में कन्वर्ट कर लो, ये -4 हो जाएगा। बोलो अब x माइनस a, यानी a के जगह पे क्या आया? -4 आ गया सर, यानी इसका एक शून्यक क्या है? -4 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। n प्रेक्षणों का माध्य 12 था, उन प्रेक्षणों का योग 132 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब n प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 12 है, और n प्रेक्षणों का योग, तो सर माध्य कैसे निकालते हैं? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यही आपका माध्य हो जाता है, यानी 12 के बराबर हो जाएगा। 12 से कट जाएगा 11 बार में, therefore n बराबर कितना आ गया सर? 11 आ गया। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x प्लस 1 बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 1 बराबर 2 होल 1/2 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा सर? इसको रख करके देखो, वैल्यू पुट करके चलोगे तो ज्यादा आसान होगा, नहीं तो फिर लंबा चला जाएगा सर। तो एक काम करते हैं ना, 2 पहले रख करके देखते हैं सेटिस्फाई करता है। 2 यहाँ है और यहाँ है, चलो भाई 2 प्लस 1 कितना 3 बाय यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ फिर 2/3। सर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कभी 5/2 के बराबर नहीं होगा, यानी 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 2 जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ना तो ये आंसर होगा ना ही ये आंसर होगा। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो दोनों में देखो कॉमन कौन है? 1। दोनों में डिफरेंट कौन है? 1 डिफरेंट है। तो 1 को हम लोग सेटिस्फाई करा करके देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तब तो बात यही बन जाएगी आपकी। 1 रखो तो 1 यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 कितना? 1 प्लस 1 बाय कितना सर? 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 करके देखो कितना आ जाता है सर? ये 2 आ गया, प्लस 1/2, तो ये आपका 2 होल 1/2 आ गया सर। इसका मतलब सर ये 1 जो है सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो चलो भाई ये 1, तो यहाँ तो 1 है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा सर। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। द्विघात समीकरण x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के मूल a तथा b हो तो a प्लस b क्या होगा? भाई साहब a और b इसका क्या है? मूल है। तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a होता है सर। -b/a, -b/a कहने का मतलब b क्या है? हम जो -b/a बोला करते हैं सर, ये -b/a क्या है? ये b जो है x का गुणांक है, तो यहाँ x का गुणांक कितना? -a, और ये क्या है? x² का गुणांक है, तो सर 1। तो चलो -a/1 ये क्या है बोलो? ये तो सर आपका मूलों का योग है ना, तो मूल आपका a और b है, तो a प्लस बी बराबर यहां से आ गया -a, तो a प्लस बी, तो बता दो यहां क्या हो जाएगा सर? a प्लस बी जो है क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे कि सर b है यहाँ ना, a को उधर भेजो सर, -2a हो जाएगा। ये b का वैल्यू हो गया ना सर। ये किसका वैल्यू हो गया बच्चा? b का वैल्यू। अब चलो अब क्या कर सकते हैं? तुम कहोगे कि सर अब मूल का गुणनफल निकाल लीजिए। अगर मूल का गुणनफल निकाल लेते हैं तो a गुना b क्या हो जाएगा सर? c/a होता है, यानी कांस्टेंट टर्म बटे x² का गुणांक, यानी ये बराबर हो जाएगा b/1।
तो बी बी कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, ए का वैल्यू यहां से आ गया 1, यहीं ए का वैल्यू रख दो तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 गुना 1, इट मींस -2, बी का वैल्यू -2, ए का वैल्यू 1, तो रखो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, कितना हो जाएगा सर 1 - 2 बराबर कितना -1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बहुत ही आसान सा ये भी क्वेश्चन था। चलिए 35 नंबर पे चला जाए क्या। 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है। ये SI वाला इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये CI वाला इंस्टॉलमेंट है। वो आसान, ये आसान होता है निकाल। रेट देख लो, रेट कितना है सर 5%। 5% मतलब क्या बोलो, तुम कहोगे कि 5 से 20 बार में कट जाएगा, 1/20 आ गया सर। इसका मतलब पहली साल में 20 का मूलधन जो है वो 21 बन जाएगा, दूसरी साल में सर 20 का स्क्वायर जो है वो 21 स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या बोला है, प्रत्येक किस्त समान किस्त में ना है सर, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो यहाँ 21 स्क्वायर, तो इसको भी 21 स्क्वायर बना लो। तो सर 21 से गुना करेंगे तभी तो 21 स्क्वायर बनेगा। और जब तुम इधर 21 से गुना किए तो इधर भी तो करना पड़ेगा बच्चा। तो अब बताओ, अब फाइनली 20 का स्क्वायर 400, 21 दूनी 42, तो 400 और 420 820 हो गया। 820 ये आपका क्या है, मूलधन है, और एक्चुअल मूलधन कितना है 1025, यानी 820 का वैल्यू हमको 1025 दिया हुआ है, समझे ना। अब प्रत्येक किस्त कितने का है, तुम कहोगे 441 का है। कितने का है 400, हमको पूछा है प्रत्येक किस्त का मान। जब 820 का वैल्यू इतना, तो एक का वैल्यू कितना, तुम कहोगे कि सर 1025 बटे 820, चलो इनटू कितना बोलो बउआ 441, क्योंकि अब हमको 441 का वैल्यू निकालना है। तो जल्दी से कर लो इसको। तो इसको अगर हम लोग करेंगे, ये आ जाता है आपका 1.25 वगैरह आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 551.25 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा ये सवाल था ये भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। भाई साहब, क्रय मूल्य से 10% अधिक यानी 110 बटे 100। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है, कुछ बट्टा देता है, तो मान लो कि x का बट्टा दिया होगा, तो उसको जमा करना पड़ेगा कितना 100 माइनस x, 100 माइनस x, 100 माइनस x बटे 100, ये जमा करना पड़ेगा, ठीक, जिससे उसे 1% की हानि हो जाती है, यानी CP का 99% इसको मिलता है। तो CP कैंसिल हो जाएगा ना बच्चा। अब x का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो तुम, 0 से 0 चला गया सर, 11 नमा 99 कटेगा, 100 से 100 भी कट जाएगा सर। यहां से बता दो 100 माइनस x का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 9 गुना 10 90 आ गया। तो x का वैल्यू 100 माइनस 90 सर, तो x का वैल्यू आ गया 10, यानी 10% बट्टा दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा सवाल था, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए क्या सर। बिंदु 3,4 और -3,2 दोनों अवस्थित है। भाई साहब कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया ना। 3,4 हमेशा कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। -3,2 यहां पे अगर -3 है, यहां पे -3 है सर, -3 है यहां पे, 2 ऊपर पे है, तो चलो 2 यहां पे कहीं होगा, ठीक। तो ये आपका -3,2 क्या हो गया, -3,2 हो गया सर आपका। ये आपका देखिए तो x एक्सिस के, इसको मिटा देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया सर, ये x एक्सिस के ऊपर है, -3,2 भी ऊपर है, 3,4 भी x एक्सिस के ऊपर है, यानी x एक्सिस के एक ही ओर है, x अक्ष के एक ही ओर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x अक्ष से बिंदु P -3,6 की दूरी। भाई साहब किसी भी बिंदु का, ध्यान देना, किसी भी बिंदु का x अक्ष से अगर दूरी पूछ दे तो उसका y कोऑर्डिनेट के मॉड के बराबर होता है।
किसी भी बिंदु का y अक्ष से दूरी पूछ दे तो उस बिंदु के x कोऑर्डिनेट के मॉड के बराबर होता है। ध्यान देना, x से दूरी, x अक्ष से दूरी पूछे तो y कोऑर्डिनेट के मॉड के बराबर, और y अक्ष से दूरी पूछे x कोऑर्डिनेट के मॉड के। अभी किसका पूछा है? x अक्ष से इस बिंदु की दूरी पूछा है, यानी y कोऑर्डिनेट के मॉड के बराबर होगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना? 6, और 6 का मॉड कितना? 6। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है? हाँ, यदि एंगल ए का संपूरक एंगल बी हो। सबसे पहली बात, संपूरक क्या होता है सर? संपूरक कोण वो होते हैं, वो दो कोण जिसका सम जो होता है ना 180 डिग्री के बराबर हो, वही आपका संपूरक होता है। ध्यान दीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर आपका कितना? 180 डिग्री। यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज एबीसी की अर्ध परिमिति को एस निरूपित करते हैं, जिसमें बीसी बराबर ए, सी ए बराबर बी, ए बी बराबर सी। यदि एक वृत्त भुजाओं बीसी ए बी, सी ए बी को क्रमशः डी ई एफ पर, इसको यहां थोड़ा सा सही कर लेना बच्चा, यहां आपका सी ए होगा, सी ए भी होगा, बीसी है, सी ए है, ए बी को क्रमशः डी ई एफ पर स्पर्श करता है, तो बी डी बराबर व्हाट? ध्यान दोगे बच्चा, ये आपका एक ट्रायंगल है, इसके अंदर जो है एक वृत्त है, यही है ना। त्रिभुज एबीसी को एस से निरूपित करते हैं, जिसमें बीसी हाँ स्पर्श करता है। एक वृत्त है जो भुजाओं को स्पर्श करता है, इसके अंदर एक वृत्त है। इसके अंदर आपका क्या है सर? वृत्त ए बी सी। ध्यान देना, अब BC को D पर टच करता है, CA को E पर टच करता है, और AB को F पर टच करता है। अर्ध परिमिति S, अर्ध परिमिति क्या है सर? S दिया हुआ है आपको। तो हमको पूछ क्या रहा है? BD का वैल्यू पूछ रहा है ना सर। एक काम करो, और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, BC का वैल्यू आपको A दिया हुआ है, CA का वैल्यू आपको B दिया हुआ है, AB का वैल्यू आपको C दिया हुआ है। ध्यान देना बच्चा, हमको पूछा क्या है? BD का वैल्यू पूछा है। एक काम करो, BD के वैल्यू को हम बोल देते हैं x। अगर ये x तो ये भी x। बोलो क्यों? क्योंकि सर ये स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। इसको y बोलोगे तो ये भी y हो जाएगा सर, इसको z बोलोगे तो ये भी z हो जाएगा। अब तुम हमको बताना, अब यहां से तुम क्या निकाल सकते हो? तुम कहोगे x प्लस वाई बराबर क्या सर? a। x प्लस वाई बराबर a। यहां से क्या निकाल सकते हैं बउआ? y प्लस जेड बराबर b, y प्लस जेड बराबर b। यहां से क्या निकाल सकते हैं? तो तुम कहोगे z प्लस x बराबर c। आ गया ना। इस तीनों को जोड़ो, तो तीनों को अगर जोड़ते हैं सर तो ये दो बार x आ गया, 2 बार y आ गया, 2 बार z आ गया। ये आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर क्या आ गया सर? a प्लस बी प्लस सी। तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से अब इधर कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका क्या आ गया सर? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ये क्या हो गया? यही तो अर्ध परिमिति है सर। अर्ध परिमिति को क्या बोला गया है? s बोला गया है ना सर। तो ध्यान से देखना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया? s। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? तुम कहोगे x का वैल्यू निकालना है, तो y प्लस जेड यहां क्या कर रहा है? y प्लस जेड का वैल्यू यहां से रख दो। क्या है सर? b है, तो b रख दो। ये आपका बोलो x प्लस, ये तो y प्लस जेड का वैल्यू कितना? b, ये बराबर s। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? तुम कहोगे s माइनस बी हो गया सर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? प्रतिच्छेद नहीं करती है, स्पर्श करती है। तो ये आपको एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम में
100% की वृद्धि। देखो भाई, ये आपका L है, ये आपका B है, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुना B, इसमें भी 100%, इसमें भी 100%, दोनों में 100% का वृद्धि हो जाता है। तो पूछता है कि क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, कुछ मत करो, इसका सक्सेसिव रेट ले लो। सक्सेसिव रेट कैसे लेते हैं, 100% का कैसे लेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100/100, ये आपका 100 से 100 के 100 प्लस 100 प्लस 100, टोटल कितना परसेंट, तुम कहोगे 300% सर। ये आपका क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 300% की वृद्धि हो जाएगी। एक और ऐसा ही सवाल ले लेते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। भाई साहब, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर 2 बार आ गया, इसलिए 100 का सक्सेसिव रेट ले लीजिए, 100 प्लस 100, अभी तुरंत तो बनाए थे, 100 इंटू 100, इसका सक्सेसिव रेट लेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100, टोटल कितना 100, तुम कहोगे 300 सर। तो 300 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है सर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है संपूरक कोण कहलाता है। ये बात तो बिल्कुल ही सही है सर, 180 डिग्री का कोण समकोण होता है, ये बात बिल्कुल ही गलत है सर, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे भी देखो, 180 डिग्री के कोण को रेखीय कोण कहा जाता है, ये तो सही है सर। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण नहीं कहते हैं। बी भी ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी भी, दोनों आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चर मान के समूह को क्या कहते हैं। तो हजारों बार आप लोग बनाए, हमेशा किसी भी डेटा को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दो तो मिड में जो वैल्यू आता है ना, वो उसको माध्यक कहते हैं या फिर माध्यिका कहते हैं। चलिए तो माध्यिका हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आरोही क्रम में सजे आंकड़े, ये आरोही क्रम में सजा हुआ है, कहता है इसका माध्यक 10 है तो x का मान, सबसे पहले देखो इसमें काय गो टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है सर, 8 टर्म है ना, तो 8 टर्म है तो बीच में तो ये दोनों आएगा, बीच में जब ये दोनों आएगा सर तो इसी दोनों का औसत ले लेते हैं माध्यिका निकालने के लिए, x प्लस x/2 बटे 2 बराबर कितना, बोलो बउआ 10 सर, 10 दूनी 20, x प्लस x 2x प्लस 2 बराबर कितना, बोलो 20, यहां से 2x बराबर कितना हो गया, बोलो 18 हो गया, 2 से कट गया सर 9 बार में, देयरफॉर x बराबर कितना, बोलो ये आपका 9 आ गया, यही x का वैल्यू पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या, 40 मानों का समांतर माध्य 65 है, यदि इन 40 मानों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो सर प्रत्येक में अगर 5 का वृद्धि किया गया है तो पूरे माध्य में भी 5 का वृद्धि हो जाएगा, तो 65 प्लस 5 कितना सर 70, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कैसे निकालोगे इसको सर, तुम कहोगे कि सेक स्क्वायर थीटा क्या दोनों से कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा में 1 घटा दोगे तो क्या आएगा सर, tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20, सर एक बात बोलो, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो तुम इसको cos 23 है तो इसको तुम साइन 90 माइनस 67 बोल सकते हो क्या, 90 माइनस 67, यस सर बोल सकते हैं, माइनस, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये साइन नहीं यहां कॉस, ये 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 को आप क्या लिख सकते हैं, बोलो 23 को हम 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, तो ये कॉस था तो कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस 67, यहां साइन स्क्वायर 67 रहने दे सर, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तुम कहोगे कि साइन थीटा होता है सर, तो ये आपका साइन स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 67 आ गया सर, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, कैंसिलम 0, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान। बड़ा आसान काम है सर। कोसेक 30 वैल्यू याद रहना चाहिए बच्चा। कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। 2 तो 2 का स्क्वायर है प्लस सेक 60 cos 60 1/2 तो सेक 62, फिर यहां भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर, प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसलिए 1/√3 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर है ना, 4 + 4 + 1/3 सर, 4 4 तो 8 हो गया, यहाँ 1/3 है, 8 होल 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर तक हो गया आपका। आई थिंक अब क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपका ये सेट हो जाता है समाप्त। आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन काफी अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ ही गया होगा। और अगर आपको आज समझ में अच्छे तरह से आ गया तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में।